तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं आपको। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और अभी तक उन्होंने जितने भी चैप्टर पढ़े हुए हैं, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो साइंस का हो, हिंदी का हो, या कोई भी जो सब्जेक्ट है आप पढ़े हुए हैं, लेकिन आप उसके अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, आप करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, तो आपको ये पता नहीं होगा कि आखिर किस टाइप के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हमने, देखिए, आप ये जो गोल्डन प्रकाशन का आप देख सकते हैं, यहाँ गोल्डन प्रकाशन का ये बिहार बोर्ड के द्वारा एक क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं, जिसमें बाबू आपको लगभग 2012 से, आप देखिए यहाँ दिखाई आपको दे रहा होगा, 2012 से लेकर 2024 तक के अभी तक जितने भी एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का, इसमें सभी के सभी क्वेश्चन दिया गया है। क्या देखिए, 2012 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। वो चाहे मैथ्स का क्वेश्चन हो, मतलब सभी को, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मतलब सभी के सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, यानी कि प्रथम पाली, द्वितीय पाली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये गोल्डन प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक है। जितने भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन बैंक। सबसे पहला इसका देखिए बेनिफिट क्या होगा ये क्वेश्चन बैंक लेने का, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए, क्वेश्चन बैंक अगर आप लेते हैं और सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन का जो होगा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कि आखिर किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन पर डिस्कशन कर पाइएगा, ठीक है, डिस्कशन कर पाइएगा कि आखिर क्वेश्चन का तर्क कैसा है, क्वेश्चन आखिर किस आधार पर बनाया गया है, इसमें सॉल्यूशन भी दिया रहता है। जैसे हम देखिए आपको मैथ्स का दिखा रहे हैं, देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन अगर दिया गया है तो इसका सॉल्यूशन भी दिया रहता है। तो आप पहले अपने आप से बनाइए, अगर नहीं बनता है तो इसमें देखिए कि किस आधार पर बनाया गया है और कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। इससे आपको बहुत बेनिफिट है। और इसका प्राइस है बाबू, देखिए इस पर लिखा रहता है 540 रुपया, ठीक है, लेकिन मात्र इसका दाम कितना है बाबू, 140 रुपया। यानी कि आप 140 रुपया खर्चा करते हैं तो लगभग 2012 से लेकर, ठीक है, 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इकट्ठा मिल जाएगा। यानी कि लगभग 12 साल का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठिएगा तो मजाल नहीं है कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। और 12 साल के क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करते हैं बाबू, तो आप अपने आप में ये बात कैसे रख सकते हैं कि हमसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर आप इस क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाते हैं तो हमारा ये गारंटी है बाबू कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, लेकिन आपके पास टाइम होना चाहिए। और एक खास बात है कि आप इस क्वेश्चन बैंक से अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका टाइम भी मेंटेनेंस हो जाएगा। जैसे आप सबसे पहले क्या कीजिए कि ऑब्जेक्टिव आपको 50 बनाना होता है, ठीक है। तो 50 ऑब्जेक्टिव को आप पहले बनाइए, उसके बाद आप टाइम देखिए कि आपको कितना टाइम लगता है 50 ऑब्जेक्टिव को बनाने में। मान लीजिए आपको 1.5 घंटा का टाइम लगता है, 1.5 घंटा का, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि हम 50 क्वेश्चन को
1 घंटे में बनाने का काम करें, यानी 1 घंटे में बना लें, ठीक है। यानी इससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप टाइम मेंटेनेंस करते करते 1 घंटा बनाइए। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन लीजिए, उसको बनाइए और टाइम देखिए कि आप कितना टाइमिंग में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना ले रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 2 घंटा टाइम है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का, अगर आप 2.5 घंटे में बनाते हैं तो आप इसको प्रैक्टिस करते करते 2 घंटे बनाइए। मान लीजिए आप 2 घंटे में बना लेते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि इससे भी कम बनाए, क्योंकि आपको 3 घंटे टाइम मिलता है तो उसमें बाबू आपको OMR भी रंगना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका अटेंडेंस बनाना हो गया, सब नाम वाम देखिएगा, यानी कि उसी 3 घंटे में आपको ये भी करना है। और सबसे बात कि आप तो मान लीजिए जिंदगी का पहला मतलब कि एग्जाम देंगे, बोर्ड एग्जाम, तो उसमें क्या हुआ कि आपके अंदर थोड़ा सा डर होगा कि आखिर किस प्रकार का मतलब OMR रंगना है, कैसे बैठना है, तो थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा। तो आप इसके जरिए यानी प्रैक्टिस के जरिए आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप अगर 2025 में एग्जाम दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का, तो ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।